नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर की मन की बात। देश के महान नेताओं के बारे में बताया, बाबा साहब अंबेडकर के विचार किए साझा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करेंगे प्रतिभाग। भारत के आर्थिक विकास की तस्वीर करेंगे पेश। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। देहरादून और नैनीताल में प्रशासन ने किया मंथन। खिलाड़ियों की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के महान नेताओं के बारे में बताया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आज मन की बात में मेरा प्रयास है कि आपको कुछ महान नेताओं की ओरिजिनल आवाज सुनाऊं। साथियों, जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका ये संबोधन इंग्लिश में है। मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूं। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. साथियों, बाबा साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान सभा एक साथ एक मत हो और मिलकर सर्वहित के लिए काम करे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत की अगुवाई करेंगे। आज सुबह दावोस रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर देश के विकास की संकल्पना की है। उन्होंने देश के विकास की एक रणनीति बनाई है जिसके बारे में जानने की लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है। उन्होंने बताया कि दावोस में भारत के आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। As all of you are aware, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has put huge focus on inclusive development and a growth which brings a big transformative change in the lives of the people at the bottom of the pyramid, people who have been left out of development over many decades in the past, whether it is bank accounts, whether it is providing toilets, gas connections, whether it is having tap water connections, getting the basic infrastructure in the villages done, infrastructure in the urban areas done. This is all highly, this is something which the world wants to understand, and in the World Economic Forum at Davos, there is a lot of interest in understanding our thought process, Prime Minister's economic policy, about the digital transformation, about the way India has created a new digital architecture under Digital India program of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and also on the way the technology has been democratized by our Honorable Prime Minister's Digital India program. There is a lot of interest on this. There will be detailed discussion in the World Economic Forum.
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के सिलसिले में गढ़वाल व कुमाऊं रेंज के सभी जिला पुलिस प्रमुखों और रिजर्व फोर्स के कमांडेंट्स के साथ बैठक की। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स की तैनाती, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग आदि तमाम विषयों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 9 जिलों में 19 स्थानों पर आयोजित होंगे। इनमें 44 स्पर्धाओं में लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। डीजीपी ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके साथ हर समय पुलिस साये की तरह रहे। उनके प्रवास स्थलों, वहां से आयोजन स्थल तक जाने वाले मार्गों, अभ्यास सत्र और प्रतिस्पर्धी इवेंट में प्रभावी एक्सेस कंट्रोल सुनिश्चित करने और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के डीजीपी ने निर्देश दिए। 10,000 पुलिसकर्मी राष्ट्रीय खेलों के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उन्होंने सभी आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी समेत आवश्यक उपकरण स्थापित कराने को कहा। सभी एजेंसियों व अधिकारियों के बीच प्रभावी और रियल टाइम कम्युनिकेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। खिलाड़ियों के प्रवास स्थलों में कार्यरत कर्मियों का समय से वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के भी डीजीपी ने निर्देश दिए। आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड पुलिस के लिए जो 38वां जो हमारा ये राष्ट्रीय खेल है, ये अब तक की जब से हमारा राज्य बना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा आयोजन है। उत्तराखंड पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स बने, इतने गेम्स हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज है, 19 वेन्यूज पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। 29 पीएसी की कंपनी हमने दिया है और हमने 10 पैरामिलिट्री कंपनी फोर्स की भी मांग किया है। तो ये तमाम जो है अभी लगातार जो है इसमें वेन्यू पे ये लग गए हैं। हमारे जो प्राइवेट एजेंसीज जो सारी हमारे साथ काम कर रही है, समन्वय बनाकर कंट्रोल रूम स्थापित हो गए। हमारे फायर्स, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, तमाम हमारी जितनी भी इकाई है वो भी ऑन ग्राउंड जो है वो कार्य शुरू हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है, खासकर महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हो, या पूरा जब से खिलाड़ी यहाँ से आता है उत्तराखंड में, जब तक डी बोर्ड होता है, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो चाहे एयरपोर्ट हो, तब से लेके जब तक वो खेल वेन्यू पे होना है और यहाँ से वापसी जाए, तो एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर हो, ताकि उत्तराखंड जो है इसमें सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जो है कहीं कोई कमी न रहे। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। नैनीताल जिले में खेलों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने एक बैठक की। बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण के साथ ही खिलाड़ियों और आगंतुकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। खेलों के दौरान पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था और इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को होटल से मैदान तक ले जाने वाले रूट के संबंध में भी मंथन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण और अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए आज समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण मेन थीम यही था कि शहर में किस तरह से राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से ब्रांडिंग की जाए, उस संबंध में विभागों के साथ मीटिंग की गई थी। इसमें जो वेंडर्स आए थे उनके साथ यही वार्ता हुई कि जो भी खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है, तो उसमें जो भी डिटेल्स है वो सारे पुलिस विभाग के साथ शेयर करें। इसके अलावा कहाँ उनका मूवमेंट चार्ट क्या होगा, इसके बारे में पुलिस विभाग को अवगत कराएं और साथ ही अनावश्यक इन लोगों को इधर उधर न घूमने दें। वहीं एसपी सिटी नैनीताल प्रकाश चंद्र ने बताया कि खेलों के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे। का भी कंसर्न इसमें बताया गया कि किस तरह से इंतजाम होंगे और सभी से इसका अपडेट भी लिया गया। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संपन्न कराने के लिए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों के दौरान त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ साथ ड्यूटी के लिए बाहर से आने वाले पुलिस बल के व्यवस्थापन और खेलों के दौरान यातायात पार्किंग व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए कि प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के रुकने के स्थानों के साथ साथ आयोजन स्थल तक आने जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इसके अलावा खिलाड़ियों के रुकने वाले स्थानों में कार्यरत कर्मियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। जनपद भ्रमण के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में लगने वाले पुलिस बल का आकलन करते हुए समय से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।